नाज़रीन, मैं हूं सीमन हाशमी, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। नाज़रीन, इस वक्त मैं माल रोड पर चेयरिंग क्रॉस पर मौजूद हूं। ये वो मकाम है जो किसी भी मुज़ाहिरीन के लिए जो प्रोटेस्ट करना चाहते हैं अपने मुतालबे के लिए बड़ा फेवरेट होता है। और इस वक्त पिछले 8 रोज़ से यहाँ पर नाबीना अफराद जो हैं वो हुकूमत से मुतालबा करके एहतजाज किए बैठे हैं। उनका मुतालबा ये है कि डेली वेजेस मुलाजिमीन को मुस्तकिल किया जाए, जिन्हें नौकरियों से निकाला गया है उन्हें नौकरियों पर बहाल किया जाए। और अगर मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में हज़ारों सीटें जो स्पेशल सीट्स होती हैं, जो रिज़र्व की होती हैं, अगर वो खाली पड़ी हैं तो क्यों इनको वहाँ पर अकोमोडेट नहीं किया जा रहा। और ऐसा नहीं है कि कोई भी नाबीना शख्स उठकर कह रहा है जी मुझे नौकरी दे दें। इनमें पढ़े लिखे लोग मौजूद हैं, इनमें मास्टर्स एमफिल की डिग्री लिए हुए लोग मौजूद हैं जो काम करने की सलाहियत रखते हैं और कई सालों से मुख्तलिफ गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स में काम कर भी रहे थे, डेली वेजेस के ऊपर काम कर रहे थे। लेकिन अब उनको या तो फारिग कर दिया गया है, नौकरियों से निकाल दिया गया है, डेली वेजेस के तहत उनको अकोमोडेट नहीं किया जा रहा, या जो है वो ऑब्वियसली उनका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो बिल्कुल ख़त्म कर दिया। इनका मुतालबा क्या है? नाबीना अफराद के जो कायदीन हैं, जो पूरी एक उनकी यूनियन है, उसके जो लीडर्स हैं वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। सर, आपसे शुरू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है जी आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। 8 दिनों से आप लोग यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और तकरीबन 8-10 साल हो गए यहाँ पर सब लोगों को कहीं ना कहीं मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में काम करते हुए। सबसे पहले तो बताइएगा हुआ क्या नौकरियों से निकाल दिया गया, कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म कर दिया गया, एक्सटेंड नहीं किया जा रहा, असल में मामला है क्या? मैम, जब से ये गवर्नमेंट स्टार्ट हुई है ना तो हम 6 प्रोटेस्ट कर चुके हैं और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब मैडम मरीम नवाज साहिबा से हमारा जो मुतालबा है वो मुस्तकिल रोज़गार का है। जब भी हम सड़कों पे आते हैं हमें 89 डेज़ की एक्सटेंशन मिलती थी और हम जो है वो वापस चले जाते थे, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं और उसकी यूटिलाइजेशन जितनी हो सकती है मैक्सिमम अपना एग्रेशन शो करके या अपने पोटेंशियल के थ्रू जो मनवा सकते हैं मनवाते हैं। लेकिन अब गवर्नमेंट ऑफ पंजाब कह रही है कि हम आपको नौकरी नहीं दे सकते, हम आपको 12,000 इमदाद देंगे। हमें डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट के ऊपर लिखा हुआ आता है कि फिट टू वर्क यस, यानी आप काम करने के लायक हैं। यानी कि जो सोशल वेलफेयर से आपको पूरा सर्टिफिकेट लेना पड़ता है काम करने से पहले, वो आपको मिलता है। हाँ, वो मिला हुआ है हमें, फिट टू वर्क है आप, हाँ, आप काम कर सकते हैं। लेकिन वो कहते हैं कि हमने आपसे काम नहीं लेना, हम आपको नौकरी नहीं दे सकते, हम आपको इमदाद देंगे और आपकी जो स्किल्स हैं उनको जंग लगवाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, इमदाद देंगे। यहाँ पे लोग कहते हैं कि जी कमाने वाले हाथ बढ़ाने चाहिए, लोगों को खुद मुख्तार करना चाहिए, लेकिन यहाँ पे इमदाद के ऊपर फोकस किया जा रहा है, नौकरी के ऊपर फोकस नहीं किया जा रहा। जी, हम गवर्नमेंट ऑफ पंजाब मैडम मरीम नवाज साहिबा से यही मुतालबा कर रहे हैं कि हम आप के ऊपर और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के ऊपर बोझ नहीं बनना चाहते। हम गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का साथ देकर उनका सहारा बनना चाहते हैं, उनका हाथ बटाना चाहते हैं। भाई, क्या नाम है आपका? आपका क्या नाम है? समी नाम है, समी भाई नाम है आपका। जी। समी भाई, कितने अरसे से नौकरी कर रहे हैं आप? मैं 5 साल हो गए मुझे एज डेली वेजर काम कर रहा था डिपार्टमेंट ऑफ स्पेशल एजुकेशन में। और आपके बोलने से माशाल्लाह पता लग रहा है कि आप पढ़े लिखे इंसान हैं, एक समझदार इंसान है। जी मैम, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने एमफिल अभी फिनिश होने वाला, मैंने बीएड ऑनर्स इन स्पेशल एजुकेशन किया है और मल्टीपल डिप्लोमास है मेरे पास, 5 ईयर का एक्सपीरियंस भी है और मेरा टीचिंग का एक्सपीरियंस जो है वो एक अरसा दराज से मैं टीचिंग भी कर रहा हूँ। ज़बरदस्त जी। और इसके बावजूद जो है वो आपको कहा गया है कि अब आपकी सर्विसेज जो है वो रिक्वायर्ड नहीं है, डेली वेजेस के तहत जो है ना हम आपको परमानेंट करने के बजाय हम आपको कह रहे हैं जी बस अल्लाह हाफिज़। और असल में इशू ये है ना कि हमारी ब्लाइंडनेस की वजह से हम निगलेक्टेड हो रहे हैं। ये अल्लाह ताला की देन है, जिसको जैसे चाहे रखे, हमारा ये कसूर तो नहीं है, हमें सिर्फ ब्लाइंडनेस की वजह से इग्नोर किया जा रहा है। हमें खुद तो नहीं बने ब्लाइंड, अल्लाह ताला ने आजमाइश में अगर डाला है तो ये हमारे लिए आजमाइश नहीं है, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब सोशल वेलफेयर के लिए भी आजमाइश है कि इन माजूर मजबूर लोगों के साथ आप किस तरह का ट्रीट करते हैं। अगर हमारे साथ अच्छा रहेंगे तो इनके लिए भी अल्लाह ताला रहमत नाजिल फरमाएगा, और अगर हमारे साथ कोई बुरा सलूक करेंगे तो जाहिर है उसका सिला भी अगले जान भुगतेंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं समी भाई आप। और जनरली देखा जाता है कि अल्लाह ताला की तरफ से जब कोई माजूरी आ जाए तो लोग हिम्मत हार देते हैं, लोग सारी ज़िंदगी ऐसे ही घर में किसी और के ऊपर डिपेंड करके गुजार देते हैं। लेकिन यहाँ पर आप लोगों ने पूरी ज़िंदगी मेहनत की, पढ़ाई की, अपने आप को मनवाया, और जब आप इस मकाम पे आए हैं कि आप खुद अपना कमाने के काबिल हो जाते हैं तो फिर गवर्नमेंट आपको सपोर्ट नहीं करती। खासतौर पर गवर्नमेंट में जब आइन के अंदर मौजूद है कि आपने रिजर्व सीटें रखनी है, हर डिपार्टमेंट के अंदर इन लोगों को अकोमोडेट करना है, उसके बावजूद आपकी तरफ में आऊँगी, उसके बावजूद जो है वो इस नौबत पर आप लोग आ जाते हैं कि सड़कों पर बैठना पड़ता है आपको सारा दिन अपने मुतालिबात मनवाने के लिए। जी ऐसा ही है, ये हम गुज़िश्ता 11 साल से प्रोटेस्ट कर रहे हैं और हमारा एक ही दरीना मुतालबा है, जितनी भी हमारे
डेली वेजेस मुलाजमीन हैं, इनको मुस्तकिल किया जाए। ठीक है। और ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है जो गवर्नमेंट कर नहीं सकती है। मैं आपको बताता चलूँ, हमारे पास हमारी सीटें जो है ना 4000 अबव सीट्स हैं पूरे डिपार्टमेंट्स में। जी 44 डिपार्टमेंट्स के अंदर 1 to 15 स्केल की। इसमें हमारे मिडिल पास भी लग सकते हैं, इसमें हमारे प्राइमरी पास भी लग सकते हैं लोग, इसमें हमारे जो स्कॉलर लोग हैं, मास्टर लोग हैं, इसमें हमारे ग्रेजुएट लोग हैं, वो भी लग सकते हैं। और ये वो सीटें हैं जिसपे आप लोग काम कर सकते हैं, ऐसा नहीं है जी, कि जी, आप किसी के बिल्कुल, ऊपर बोझ बनेंगे या किसी को आपको कैरी करना पड़ेगा। आप अपना बोझ खुद उठाते हुए बल्कि वो काम भी बड़ी जिम्मेदारी के साथ निभा सकते हैं। देखिए गुज़श्ता 11 साल से मैं जॉब कर रहा हूँ। मेरे लिए कोई गवर्नमेंट को अटेंडेंट नहीं हायर करना पड़ता। हम बच्चों को पढ़ाते हैं स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर, तो हम तो बाइसन तरीके से जो हमें काम मिला हम कर रहे हैं। लेकिन हमें परमानेंट करने की बजाय हमें 12,000 का लॉलीपॉप दे के बाहर निकाला जा रहा है। 12,000 तो यूटिलिटी बिल्स भी नहीं आते, वो 20-20 हज़ार आ जाते हैं। तो ये 12,000 किस खाते में हम लाएंगे? अब जो लोग शादीशुदा, मैं खुद शादीशुदा हूँ, बच्चे हैं जिनके, वो बच्चों को पालेंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे या बच्चों को खिलाएंगे, क्या करेंगे? तो हमारा एक ही मुतालबा है गवर्नमेंट की माँ से, सीएम साहिबा से, कि भाई आप दस्ते शफकत रखिए हमारे ऊपर, आप निगहबानी करें, निगहदाश्त करें। आप अरबों खरबों डॉलर के आप जो है ना वो पंजाब के लिए प्रोजेक्ट नए साइन कर रही हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स डिफरेंट ममालिक में जाके दौरे कर रही हैं। आप पंजाब की बहाली के लिए अच्छा काम कर रही हैं, हम इस चीज़ को सराहते हैं। हमने भी आपको वोट दिया है, हमारे लिए भी कुछ अच्छा करें। ये नहीं कि हम आपसे कोई वजारत मांगते हैं या हम कोई आपके आपने सही कहा जी, कोई वजारत नहीं मांग रहे, पीछे जो असम्बली है उसमें कोई सीट नहीं मांग रहे, आपसे कोई गाड़ी कोई प्रोटोकॉल नहीं मांग रहे, अपना हक मांग रहे हैं आप लोग। और ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है, गवर्नमेंट को अकोमोडेट करना चाहिए, लेकिन आप लोगों को निकाल के आप लोगों की जगह पे किसको रखा जा रहा है? रखा नहीं जाएगा, बस वो कहते हैं कि ये फंड बचेगा। स्पेशल सीट्स जो हैं वो तो रिजर्व रहेंगी, वो तो रिजर्व रहेंगी। मुझे ये समझ नहीं आती कि सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट जो है वो गवर्नमेंट को क्यों नहीं गाइड करता कि ये वो चीज़ मांग रहे हैं जो मौजूद है। कोई नई सीट क्रिएशन की बात नहीं है, कोई नई चीज़ों की बात नहीं है, हम कोई नया फंड एलोकेट करने का नहीं कह रहे। हाँ। जो सीट्स खाली होती हैं उनके लिए ऑलरेडी सैलरी आ रही होती है, वो बंदा मौजूद हो। डेली वेजेस के तहत कितनी सैलरी मिलती है? मुझे 50 प्लस मिल रही है। 50 प्लस मिल रही थी, और अब उसका मुतबादिल वो आपको कह रहे हैं 12,000 ले लो और घर बैठ जाओ, और वो भी इमदाद। इज्जत नफ्स अलग मजरू हो रही है क्योंकि आप कमा सकते हैं, लेकिन आपको मौका नहीं दिया जा रहा, और सिर्फ 12,000 में कहा जा रहा है जी गुजारा करो। जी मैंने मास्टर्स किया हुआ है, मेरे 3 बच्चे हैं, और 12,000 मेरा अपना खर्चा भी नहीं है। अपना खर्चा भी नहीं है, आने जाने का खर्चा नहीं होता भाई। 12,000 रुपया बिल्कुल वही मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ ना कि ज़ाहिर है जो ट्रेवल करना है, हमने आना जाना है, हमारे लिए तो ज़ाहिर है स्पेशल हमने गाड़ी हायर करनी है तो आना जाना है, बाइक या सर्विस लेनी है तो हमने आना जाना है। हम तो ये नहीं कि खुद बाइक चलाई और 2-3 लोग बैठ के आ गए, हमने तो किसी के साथ ही आना है। तो 12,000 तो मेरा वो ट्रैवलिंग के इतना जेन्युइन मुतालिबा है ये नाजरीन कि ये लोग ये नहीं कह रहे जी हमें कोई पिक एंड ड्रॉप की सर्विस दी जाए नौकरी के ऊपर, हमें कोई स्पेशल अलाउंस दिया जाए, हमें कोई अटेंडेंट रख के दिया जाए। यहाँ पर आप असेंबली पहुँच जाएं तो मुफ्त में ही आपको अटेंडेंट्स मिलना शुरू हो जाते हैं कि आपको ज़रूरत भी नहीं है, वो चाहे ड्राइवर हो, घर में खानसामा हो या काम करने वाला हो। आपको जिस तरह से TADAs मिल रहे होते हैं, आपको जिस तरह से बोनसेस मिल रहे होते हैं, किसी MPA MNA की तनख्वाह बढ़ानी हो तो ये 2 सेशन होते हैं और 1 लाख से 4-5 लाख रुपए पे तनख्वाह पहुँच जाती है। यहाँ पर तो ये लोग 50,000 की नौकरी के लिए जो मुस्तकिल भी नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं। और 50,000 तो आपने बताया ना, यहाँ सबको थोड़ी मिल रहा होगा, किसी को 20, किसी को 30, किसी को 40, इसी तरह से मिल रहा होगा मुख्तलिफ पोस्ट के हिसाब से। हाँ, और आप कह रहे हैं जी उस पे आप इमदाद का 12,000 रुपया ले लें और आप अपने घरों में बैठे ताकि हम फंड बचा सकें। आपने यही फंड बचाकर अगर अकोमोडेट करना है बाकी जगहों पे तो फिर अफसोस का मकाम है। बाकी लोगों से भी हम बात करेंगे, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे हमारे साथ।
वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं इस वक्त यहाँ मौजूद हूँ नाबीना अफराद के धरने और प्रोटेस्ट के ऊपर जो पिछले 8 रोज़ से चल रहा है। ये वो लोग हैं जो अल्लाह ताला की तरफ से एक ऐसी चीज़ के साथ पैदा हुए जो कहीं ना कहीं वो डिसेबल कैटेगरी में या स्पेशल कैटेगरी में आ जाते हैं। मैं इनको हमेशा कहती हूँ दे आर डिफरेंटली एबल्ड। मेरे लिए ये लफ्ज़ यूज़ करना कि वो स्पेशल हैं या वो डिसेबल हैं बड़ा अजीब सा लगता है। मुझे लगता है ये डिफरेंटली एबल्ड हैं कि अगर जैसे मेरे साथ यहाँ पर मेरे नाबीना भाई मौजूद हैं, तो अगर इनकी आंखें काम नहीं करती तो इनकी बाकी सेंसेस जो हैं, ये साइंस भी प्रूव करती है कि इनका दिमाग, इनका माइंड, इनका IQ लेवल हम नॉर्मल लोगों से बहुत आगे होता है। और इन्होंने कई सालों तक गवर्नमेंट के मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में काम करके अपना लोहा मनवाया, अपनी सलाहियतें दिखाई। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमें इन पे फ़ख्र होना चाहिए कि बजाय किसी पर बोझ बनने के ये अपने घर वालों को कमा कर देना चाहते हैं, ये खुद मुख्तारी से रिज़्क़ हलाल कमाना चाहते हैं। और अगर गवर्नमेंट इनको सपोर्ट नहीं करेगी तो बड़े ही अफसोस का मकाम होगा कि गवर्नमेंट अगर एक MPA MNA को सपोर्ट कर सकती है, एक मिनिस्टर को सपोर्ट कर सकती है, एक ब्यूरोक्रेट को करोड़ों रुपए की गाड़ी दे सकती है कि नौकरी पे लगा हुआ है वो जी, कमरे में 4-4 AC लगाए और ब्लैक डाले में घूमे, आगे पीछे 2 गाड़ियां घूमे, तो फिर इन लोगों को भी अकोमोडेट कर सकती है। गवर्नमेंट ने अपनी जेब से इनको तनख्वाह नहीं देनी, हम लोगों के टैक्स के पैसों से तनख्वाह देनी है और जो इनका जायज़ हक है वो इन्हें मिलना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम भाई, आपसे हम स्टार्ट करेंगे, अपना नाम बता दीजिए पहले। मेरा नाम ज़ारान खान है और मैं डेली वेज यूनियन के जनरल सेक्रेटरी भी हूँ। अच्छा जी। और मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि आज तक हमने बचपन से जो पढ़ा है और जो सुना है तो वो यही है कि रियासत जो होती है वो बच्चों की माँ होती है। और हमें अफसोस से ये कहना पड़ रहा है कि हम बार सड़कों पे आते हैं और आज भी हमें 8वां रोज़ है हम यहाँ पे मौजूद हैं। लेकिन माँ के लिए मैं समझता हूँ कि डिसेबल बच्चा हो या कोई नॉर्मल बच्चा हो, वो तमाम बच्चे माँ के लिए उसके बच्चे होते हैं। और मुझे अफसोस से कहना पड़ रहा है कि हमें डिसेबल होने की वजह से शायद माँ हमें तस्लीम ही नहीं कर रही कि हम उसके बच्चे हैं। हमें इग्नोर किया जा रहा है टोटली, हमें एक्सेप्ट ही नहीं किया जा रहा। हम सिर्फ एक्सेप्टेंस मांगते हैं, हम कुछ भी नहीं मांग रहे। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि हमारी जो वेकेंट सीट्स पड़ी हुई हैं उनको आप एडवर्टाइज करें। और टोटली 1 अरब 8 करोड़ रुपए का बजट है सालाना, जो कि आप इन तमाम लोगों को अगर आप जॉब्स दे देते हैं तो 1 अरब 8 करोड़ का बजट लगेगा और ये तमाम लोग बरसरी रोजगार होंगे और इससे कितने सैकड़ों हजारों लोगों के चूल्हे जलेंगे। 3 से 4 हजार नौकरियों पे अगर आप उन सीटों पे इन लोगों को अकोमोडेट कर दें तो 3 से 4 हजार खानदान, और एक खानदान में आप 5 से 6 लोगों को भी लगा लें तो कितने हजारों लोग जो हैं वो उससे इस्तेफादा कर सकेंगे। लेकिन वहीं पर फिर वही बात है कि ये 1 अरब कुछ 8 करोड़ आप बता रहे हैं, ये कुछ भी नहीं है गवर्नमेंट के लिए। अगर गवर्नमेंट करना चाहे तो उसके लिए कुछ भी नहीं है। देखें, कुछ माँ के प्रोजेक्ट जो होते हैं वो अरबों के खरबों के चलाए जाते हैं और ये बच्चे जो है ये तो सिर्फ अपना हक मांग रहे हैं क्योंकि वेकेंट सीट्स पड़ी हुई हैं। अगर तो गवर्नमेंट के पास सीट्स ना हो तो फिर तो हम कहेंगे क्रिएट करनी पड़ेंगी, कोई इशू है। हाँ। लेकिन एक वेकेंट सीट्स हैं, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि एडवर्टाइज करें और हमें जॉब दें ताकि खुदारा हमारे घरों के चूल्हे जो बंद हो चुके हैं, हम भूख से मार रहे हैं, तो खुदारा हम आपके सामने यहाँ पे सड़कों पे मरने आ गए हैं। और हमने अब यही फैसला किया है कि हम अगर हम वहाँ पे भूख से मरेंगे, घरों में भूख से मरेंगे, हमारे घर में फाके हैं, तो हम यहाँ पे सड़कों पे सबके सामने मरेंगे ताकि सबको पता चले कि भूख से यहाँ पे डिसेबल अफराद कैसे मार रहे हैं। आप मुझे बताएं कितने अरसे से आप नौकरी कर रहे थे गवर्नमेंट, कितने साल आपने नौकरी की है? मुझे तकरीबन 6 साल हो गए। 6 साल हो गए। डेली वेजेस पर आप काम कर रहे थे जी। कौन से डिपार्टमेंट? लोकल गवर्नमेंट। लोकल उसमें होता ये है मैम कि हमारे ऑर्डर चलते हैं, 3 महीने ऑर्डर होते हैं, हम 8-9 महीने बेरोजगार रहते हैं, सड़क पे दोबारा आते हैं, फिर हमारे 3 महीने के ऑर्डर हो जाते हैं। और जिन 3 महीने आप काम करते हैं सिर्फ उन 3 महीनों की सैलरी मिलती है और वो भी 6-6 महीने के बाद। और हम इतने तंग हैं कि हमारे घरों में अब हम घर के हमारे 3-3 बच्चे हैं, 4-4 बच्चे हैं, MPhil किए लोग हैं हमारे पास, इतने एजुकेटेड लोग हैं, लेकिन वो क्या करें, अब वो बैगर बन जाएं। अब इससे बाद हमारे पास यही ऑप्शन बचता है कि हम गवर्नमेंट के आगे हाथ फैला रहे हैं, फिर हम लोगों के आगे हाथ फैलाएंगे, हम बैगर बन जाएंगे। MPhil पढ़ा बंदा सड़क पे जब भिखारी बना होगा तो आप गवर्नमेंट की क्या रिस्पेक्ट रहेगी? सही बात है जी। और आप ये देखें, गवर्नमेंट की रिस्पेक्ट तो एक साइड पे कर देना, उसकी तो वो एक अलग कहानी है। लेकिन वहीं पर कि एक पढ़ा लिखा शख्स आप जिसको अकोमोडेट कर सकते हैं, आप उसको इज्जत देने की बजाय, अकोमोडेट करने की बजाय बिल्कुल ही खुडे लाइन लगाकर साइड पे कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, आपकी तरफ आऊँगी।
कितने कितने अरसे से आप जॉब कर रहे हो गवर्नमेंट में, और अब कितना अरसा हो गया काम नहीं मिला हुआ? मैम 5 साल से मैं हेल्थ प्राइमरी सेकेंडरी हेल्थ में जॉब कर रहा था। अच्छा, क्या और- क्या जॉब थी आपकी? मैंने उन्हें कहा था मुझे आप कोई भी जॉब दे दें, आप मुझसे कंप्यूटर ऑपरेट कराना चाहते हैं वो करवा लें। आपको कंप्यूटर ऑपरेट करना आता है? जी मैं ऑपरेट कर सकता हूँ। मैंने अच्छा। उन्हें कहा था, उन्होंने कहा जी हमारे तो क्लरिकल स्टाफ भी जी डेली वेजेस पे है, तो मैंने कहा वो काम मैं भी कर सकता हूँ, ठीक है। आप मुझे दे दें। और आपने फिर- किया वो काम? नहीं दिया ना, काम भी नहीं देते, ऊपर से कहते हैं आप हराम खाते हैं। अच्छा, आप ये किसने कहा है आपको? मैम वहाँ पे जो आपने हराम खाना होता तो आप वहाँ जाते, उनसे नौकरी मैम, मांगने यही- जाते? यही तो बात है। अब देखें ना, अगर हराम ही खाना हो तो बंदा भीख ही मांग ले ना। हम्म, हराम खाने से तो बेहतर बंदा भीख मांग ले, सही बात लेकिन है। हम भीख नहीं मांगना चाहते। ये अब देखें, ये जो 12,000 की बात की गई है, हम्म, ये हमारी तस्दीक की गई है। यकीन माने, आप खुद अंदाजा लगाएं, आपने खुद भी कहा कि 12,000 कुछ भी नहीं होते। हाँ। आज के दौर में तो वैसे ही कुछ नहीं होते। सर 12,000 को आप एक साइड पे कर दें, आपने पूरी जिंदगी लगाकर इतनी मुश्किलों से, इतनी मेहनत से अपनी इस डिसेबिलिटी के बावजूद पढ़ा लिखा इस मकाम पे पहुंचे कि आप कुछ पैसे अपने घर वालों के लिए कमा सकें, और इन दी एंड वो आपको कहते हैं जी इमदाद ले लें, आप कमाई के काबिल नहीं। जी, कितनी मैम। अजीब बात है ये। मैम ये भी है ना कि एक तो कहते हैं कि आप हराम खाते हैं, दूसरा ये अगर कोई भी डिपार्टमेंट का काम होता है, जैसे हमारे ये जितने भी लोग यहाँ पे खड़े हैं, ये मोस्टली लोग अपना बजट अकाउंट ऑफिस से खुद रिलीज करवाते हैं। अच्छा, इतने भी क्लरिकल स्टाफ ये काम भी इनका नहीं करता। वो कहता है, हालांकि काम उनका है, ये हाँ, मुलाजिम का काम सिर्फ जॉब करना है। मतलब क्लर्क कोई कहीं पर मार्जिन नहीं दिया जाता आप Yes. लोगों के लिए, कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं है कि अलग काउंटर लगे स्पेशल हुए सिर्फ हैं, नाम कोई है। गाड़ी आ रही है लेके जा रही है, कोई कुर्सी उठ के दे रहा है जी आ जाए यहाँ बैठ के आप काम करें, ऐसा कोई सलूक नहीं कर रही है। नो मैम, मैंने आपको बताया ना कि अपनी सैलरी का, डेली वेजेस का जो बजट है वो भी खुद रिलीज कराने जाना पड़ता है। और वो भी, अब देखें, मेरी सैलरी 6 मंथ की पेंडिंग है, अच्छा, कितनी और- तनख्वाह पेंडिंग है आपकी? ऑलमोस्ट 2 लाख है और वो नहीं मिला आपको? 6 महीने हो गए हैं। जी। और मैं यकीन माने अभी यहाँ पे अपने हुकूक के लिए आया हूँ, अपना हक लेने के लिए आया हूँ, तो किसी से लेकर आया हूँ। प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ डिपार्टमेंट से आपने काम किया, कितना क्या काम किया? अच्छा चलिए, कंप्यूटर पे उन्होंने काम नहीं करने दिया तो फिर काम क्या किया? पब्लिक डीलिंग का काम लेते थे मुझसे। अच्छा, क्या- काउंटर पे बिठा जी, देते पहले थे? काउंटर पे बिठाया, जी आप पब्लिक डीलिंग का काम करें। मैंने कहा नो प्रॉब्लम, मैं कर लूंगा। हम्म, मुझे उन्होंने तमाम लिस्ट बता दी, फलां रूम में फलां डॉक्टर है, फलां रूम में फलां डॉक्टर है, इसका ये मामला है, इसका ये मामला। ठीक है। वो मैं सारी पब्लिक को डीलिंग करता था। उसके बाद इन्होंने काउंटर मुझसे ले लिया। एक दिन कोई और मुलाजिम है, वो कहता चलो उठ, तुम्हारा इधर क्या काम है? अच्छा, मैंने उन्हें कहा कि भाई मेरी ड्यूटी यहाँ पे लगाई और है। कितने घंटे की ड्यूटी होती थी? मैम सुबह 8 से 2 बजे तक, 8 से 2 बजे तक। जो ठीक है। नॉर्मल एक साइटेड पर्सन ड्यूटी करता है, हाँ जी, ड्यूटी की हमसे वही डिमांड करते हैं। उतने ही घंटे नौकरी जी करनी जी, होती है। और सैलरी फिर भी नहीं देनी। अब सैलरी के लिए जब जाते हैं, हम कहते हैं आप बजट बना दें, हम रिलीज खुद करवा देते, खुद करवा के भी दिया, फिर कहा आप बजट बना के हमें दे दें, हम चेक तो ले आए कम से कम अपना खुद जाके, हाँ। अगर आपने नहीं लाना। नहीं बना के दिया? वो भी नहीं बना के दिया। कहते हैं कि जेब में से तो कुछ निकाला करो। अब देखें ना, ये हम पहले कौन सा, मतलब हम कहाँ से निकालें? पहले देते हैं जो निकालें। सही बात है जी। आप देखें जी, कहाँ कहाँ से गवर्नमेंट इज्जत देने की बजाय तज़हीक करती है, और फिर शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जो इनसे पैसे मांगते हैं कि जी बजट रिलीज करने के लिए आप नॉर्मल लोगों से रिश्वत लेते हैं, आपको तो उस पर शर्म नहीं आती, तो फिर आप लोगों का लिहाज तो गवर्नमेंट और हम ऊपर वाले लेवल पर क्या जाएं जी, छोटे क्लर्क भी जो है ना वो भी नहीं वो कर रहे हम में हैं। से हैं मैम। गवर्नमेंट का कसूर तो तब कहे ना जब हमारे जैसे लोग ही हमसे अच्छा ट्रीट करें ना। सही बात है। ये जब तो- हम जैसे लोग ही हमसे ट्रीट नहीं करेंगे तो गवर्नमेंट को, अब मैं वही ये कह रही सवाल है हूँ, मैम, बेसिक क्लर्क लेवल का इंसान जो है वो अगर आपको अकोमोडेट करके इज्जत नहीं दे रहा, मैम तो एक फिर सवाल शर्म है का मेरा, मकाम है। मैं माजरत के साथ एक जी, सवाल जी, है मेरा जी जी, सीएम साहिबा से मेरा ये सवाल है कि कोई भी बंदा ऐसा उनके पास नहीं है जो उनको एक्चुअल रिपोर्ट दे सके, जो उनको एक्चुअल बता सके कि ये 12,000 का जो फंडा निकाला गया है ये क्या है बेसिकली। ये क्या है? ये चले तस्दीक उनके है। उनके आसपास कोई है या नहीं है भाई, हम अपनी कोशिश करते जी, रहेंगे मैम। और अपने इस प्लेटफॉर्म से उन लोगों की आवाज़ बनते रहेंगे जिनकी सुनने वाला कोई नहीं होता।
वालेकुम भाई, आपकी तरफ आएंगे जी हम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। 8 दिन से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जी जी। आप लोग सब लोग लाहौर से हैं या बाहर से भी लोग आए नहीं हुए जी, हैं? मेरा नाम मिर्ज़ा वसीम बेग है और मैं मियाँ चन्नू ज़िला खानेवाल से ताल्लुक़ रखता हूँ। अच्छा, और मैं आप वहाँ से यहाँ आए हुए हैं? जी बिल्कुल, मैं वहाँ से आया हूँ। मैं एक सेल्फ मेड स्टूडेंट भी हूँ, एमफिल स्कॉलर हूँ। अच्छा। कंटिन्यू मैं अपना रिसर्च वर्क छोड़ के यहाँ आया हूँ कि अपना हक ले सकूँ। मैं एक बाय प्रोफेशन एक टीचर भी हूँ और मैं स्कूल जनरल एजुकेशन में सर्व कर रहा था थ्रू डेली वेजेस, जो कि मेरा एक एज ए सेल्फ मेड स्टूडेंट एक मेरा अच्छा सहारा था, जो कि छीन लिया गया बाद में। तो अब मुझे अपना जो रिसर्च वर्क है उसको कंटिन्यू करना मुश्किल हो रहा है, उसको छोड़ के मैं इधर आया हूँ। उसको छोड़ तो- के आप इधर आए हैं अपना और हक ये मांगने गवर्नमेंट से। जी। और ये बात आप देखें कि पढ़े लिखे लोग जो है ना वो समझते हैं, उनको पता होता है कि उन्होंने अपना हक किस तरह से गवर्नमेंट के सामने वो डिमांड कर सकते हैं, और आप लोग वो डिमांड करने आए। लेकिन अभी तक किसी ने आके आपसे मुलाकात की है? किसी ने जी। आके आपसे बात की है? कोई मिनिस्टर साहब आए हैं यहाँ जी पे? बिल्कुल नहीं आए। हमारा यक निकाती एजेंडा है बाइज्जत बावकार मुस्तकिल रोजगार, क्योंकि ये हमारे भाई हैं, हमें इनका साथ नहीं देना तो और किसका देना। बिल्कुल ठीक है, हम पढ़े लिखे लोग आगे नहीं बढ़ेंगे तो फिर तो ये ऑलरेडी पिसा हुआ निगलेक्टेड और अनएक्सेप्टेड तबका है। ठीक है, हर जगह इनको निगलेक्ट किया जाता है, हर जगह इनको मसला ये एक्सेप्टेंस का है, जैसे मेरे दोस्तों ने ऑलरेडी बता दिया। और मैं अपनी गवर्नमेंट से क्या ये एक्सेप्टेंस का मसला सोशली भी आता है? अगर हम नौकरी से हट के बात करें, क्या ये बहुत आपके बड़ी- इर्द गिर्द बड़ी- के लोगों, आपके रिश्तेदारों, उनसे भी एक्सेप्टेंस का ये बिल्कुल प्रॉब्लम आता बिल्कुल, है? ये एक्चुअल और फैक्चुअल चीज़ है जो हमें बुढ़ापे की तरफ भी ले आती है, और हम डिप्रेशन और एंजाइटी का शिकार भी रहते हैं इस वजह से कि हम तो घर वालों से ही निगलेक्टेड है, सही बात। बाहर वाले तो करते ही करते हैं। तो हमारी सबसे मतलब वो जो एक फीलिंग होती है लेफ्ट आउट हो जाने की, कि शायद मेरे में ये कमी है, इस वजह से मुझे ऐसे ट्रीट नहीं किया जा रहा, वो बहुत ज़्यादा बूस्ट कर जाती है। लेकिन जी। मैंने जैसे कहा कि जब अल्लाह ताला किसी डिसेबिलिटी के साथ पैदा करते हैं तो अल्लाह ताला बाकी एबिलिटीज जो हैं उसमें स्ट्रेंथ्स दे देते हैं। जी हम बेशक देखते ऐसे। हैं कि आप लोग कितनी मुश्किल के बावजूद बड़े अच्छे स्कोर्स के साथ न सिर्फ एग्जाम्स क्लियर करते हैं, बल्कि दुनिया में ऐसे बहुत लोगों की एग्जाम्पल मौजूद है जिन्होंने अपना लोहा मनवाया। और अगर आप लोग भी, जैसे आप एमफिल, आप पढ़े लिखे, आपने एमफिल किया, सब लोग यहाँ जी। एजुकेटेड लोग मौजूद हैं जिन्होंने मुश्किलों के बावजूद अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखा ताकि वो इंडिपेंडेंट हो सके। जी। और आज जब मौका आया है तो वो इंडिपेंडेंसी जो है वो गवर्नमेंट अकोमोडेट नहीं कर पा जी, रही। इतने ज़्यादा सोशल और पर्सनल प्रेशर के बावजूद हमें स्टडी और सारी ज़िंदगी का मामला कंटिन्यू रखते हुए हमें ये चीज़ें भी फेस करना पड़ रही है कि हमें अपना ही हक जो लेने के लिए सड़कों पे दिन रात सर्दी में ठिठुरते हुए रातें गुजारना पड़ रही है। रात और को मैं रात कैसे गुजारा करते हैं वैसे? हम यहाँ यहीं सड़कों पे पर सड़कों पे बैठे सड़कों पे खाना ऐसे ही शाना कैसे करते हैं? जी क्योंकि आना जी खाना पीना हम अपनी जेब से करते हैं जितना हो सके। जितना हो सके। हमने खुद से फंड्स कलेक्ट किए हैं, हम्म। किसी से एक देला भी नहीं लिया अल्हम्दुलिल्लाह। और कोई अभी तक किसी ने आके आपसे बातचीत नहीं जी की? बिल्कुल नहीं की। अभी मैं थोड़ी सी पॉलिसीज के अकॉर्डिंग मैं थोड़ी बात करना चाहूँगा जी जी आपसे। जरूर करें। सिंस 1981 टू 1985 जो पहली पॉलिसी बनी स्पेशल एजुकेशन की, और उसके बाद 2002 की पॉलिसी बनी, फिर 2012 में, 2006 में UNCRPD इन्होंने साइन किया, जिसको एक्सेप्ट पाकिस्तान गवर्नमेंट ने 2008 में किया था, जिसके अंडर ये एक शिक है कि इंक्लूसिविटी को आम किया जाएगा। सही बात है। इंक्लूसिविटी को क्या 12,000 दे के घर बिठा के स्किल्ड और पढ़े लिखे लोगों को घर बिठा के इंक्लूसिविटी लाई जाएगी, या उनको इंक्लूजन करके लाई जाएगी? मुझे ये चीज़ बता दें। बिल्कुल और सही कह जो रहे हैं। हमारी पॉलिसी है 2020 की, हम्म। उसकी एक क्लास है 25A, उसमें ये सारी चीज़ें इंक्लूड की गई हैं कि 2030 तक इंक्लूसिविटी को 100% किया जाएगा पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में। बिल्कुल ये बीइंग वेल एजुकेटेड पर्सन, ये चीज़ें याद दहानी करवाना, याद government दहानी को- कराना बड़ा ज़रूरी है जी। आप उन क्लॉज की बात कर रहे हैं, उन आइन की शिकों की भी बात कर रहे हैं, रूल्स की भी बात कर रहे हैं जो गवर्नमेंट को अपनी फिंगर टिप्स पे पता होनी चाहिए, लेकिन शायद गवर्नमेंट को पता भी नहीं होगा कि उन्होंने अगर ये रूल पास किया था, उन्होंने अगर ये इसको हिस्सा बनाया था अपने सिस्टम का, तो उसके अंदर असल में क्लॉज थी जी, क्या। बिल्कुल। बहरहाल यहीं से हम बात का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे हमारे साथ।
बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। यहाँ पर इस वक्त हम चेरी क्रॉस पे मौजूद हैं, जहाँ पे प्रोटेस्ट किया जा रहा है और नाबीना अफराद की तरफ से ये प्रोटेस्ट किया जा रहा है और मरीम नवाज़ साहिबा से रिक्वेस्ट की जा रही है कि कम अज़ कम उनकी जो रिक्वेस्ट है वो सुनी तो जाए, कम अज़ कम उनकी डिमांड्स को मीट तो किया जाए। कहीं पर आकर कोई उनसे बात तो करे, उनकी बातें सुने तो सही कि आप एक नौकरी से निकाल कर, चाहे वो डेली वेजेस की नौकरी थी, आप 12,000 रुपया कह रहे हैं जी लें और आप घर बैठे। सवाल गवर्नमेंट से फिर ये भी बनता है कि 11,000 में आपका गुजारा हो पाता है या नहीं हो पाता। और फिर जब हम बात करते हैं प्रोटेस्ट की, एहतजाज की, तो ये वो तमाम लोग हैं जिनके लिए ख़ास तौर पर डिपार्टमेंट मौजूद है, सोशल वेलफेयर का डिपार्टमेंट, जो कि इनको केटर करता है। इन तमाम डिसेबल्ड स्पेशल लोगों के लिए ये डिपार्टमेंट मौजूद होता है और इनकी फलाह बहबूद के लिए, इनके लिए गवर्नमेंट जितने इकदाम उठाती है, जितने स्टेप्स उठाती है, वो इसी डिपार्टमेंट के तहत किए जाते हैं। यानी कि सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में नॉर्मल लोग इन स्पेशल लोगों को केटर करते हैं और केटर करने के बजाय बस कुर्सी और मेज़ रखकर वहाँ बैठे होते हैं। ना कोई नेगोशिएशंस की जाती हैं, ना उनसे कोई बात की जाती है। यहाँ पर डायरेक्टर साहब मौजूद हैं, कुछ पेपर्स के ऊपर काम कर रहे हैं, तो उनसे हम जाकर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है आपके? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक ठाक है। आप सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट से आपका ताल्लुक है। बस छोटा सा एक सवाल है मेरा आपसे कि सर आप लोगों की टीम यहाँ पर मौजूद है, हमें नज़र आ रही है, फीमेल स्टाफ भी आया हुआ है, आप लोग भी बैठे हुए हैं और 8 दिन से यहाँ प्रोटेस्ट किया जा रहा है, कोई बीच का रास्ता क्यों नहीं निकाला जा रहा? ये जो आए हुए हैं हमारे विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन, ये डेली वेजर हैं, ऑलरेडी वर्किंग कर रहे हैं पूरे पंजाब में और ये सीटों के अगेंस्ट नहीं है। ठीक है। और डेली वेजर का जो लॉ है वो ये कहता है कि इनको 1 या 2 दफ़ा एक्सटेंशन मिल सकती है। ठीक है। अब इनकी डिमांड ये है कि इनको 3% कोटा, जो पर्सन विद डिसेबिलिटी का हमारा कोटा है, उसमें से जो विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन का कोटा है वो कितना उसके ऊपर इन्हें कन्वर्ट किया जाए। वो कितना है सर? तो उसके लिए प्रोसीजर जो है रिक्रूटमेंट का 5 to 15 स्केल तक गवर्नमेंट ने लिफ्ट कर दिया हुआ है बैन, और उसकी एडवर्टाइजमेंट आएगी, उस एडवर्टाइजमेंट में ये लोग अप्लाई करेंगे। तो अंडरस्टूड है। तो सर अगर 4,000 करीब सीटें खाली हैं, सिर्फ ये नाबीना अफराद की नहीं, ओवरऑल भी अगर 4,000 सीटें डिपार्टमेंट्स में अवेलेबल हैं, तो अब तक फिर ये काम हुआ क्यों नहीं? एडवर्टाइजमेंट आई क्यों नहीं? लोगों ने अप्लाई क्यों नहीं किया? वो एक प्रोसेस चला क्यों? एडवर्टाइजमेंट आई हुई है और इन लोगों ने अप्लाई करना है और ये लोग आई हुई है। एडवर्टाइजमेंट प्रोसेस में है। पंजाब के 44 डिपार्टमेंट है, उन्हें डायरेक्शन चली गई हुई है, बल्कि सेक्रेटरी, इसका मतलब आई नहीं है, अभी इन प्रोसेस है। नहीं आई हुई है। कहाँ कब आई है? मैं यही पूछ रही हूं। एडवर्टाइजमेंट आई हुई है, एडवर्टाइजमेंट स्टार्ट है, कुछ डिपार्टमेंट ने एडवर्टाइजमेंट दे दी हुई है। ठीक है। और ये लोग अप्लाई करेंगे तो अंडरस्टूड इनका कोटा जो है ना, इसके मुताबिक इन्हें सीटें मिल जाएंगी। जो लोग नहीं जॉब कर सकेंगे उनके लिए गवर्नमेंट ने 12,000 रुपया पर मंथ स्टाइपेंड लॉन्च किया हुआ, ऑलरेडी किया हुआ विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन के लिए। तो यूं दोनों काम इनके हो जाएंगे, यानी जॉब भी मिल जाएगी जिनको जॉब के एलिजिबल है क्राइटेरिया के मुताबिक, और जो जॉब से एलिजिबल नहीं है उनको स्टाइपेंड 12,000 ऑलरेडी मंजूर है। आप भी जानते हैं और बेहतर तौर पे जानते हैं, एमफिल किए हुए लोग मौजूद हैं, मास्टर्स किए हुए लोग मौजूद हैं, जो ऑलरेडी गवर्नमेंट स्पेशल एजुकेशन, हेल्थ एजुकेशन में काम कर रहे हैं या हेल्थ डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं। ठीक है। इसका मतलब कि आपके सर्टिफिकेट के मुताबिक जिस पे आपने फिट टू वर्क पे यस करके दिया होता है, वो आपने इनको हैंड ओवर किया हुआ है। इसका मतलब ये काम करने के काबिल हैं, इसका मतलब ये काम कर सकते हैं। इसके बावजूद अगर इनको अकोमोडेट नहीं किया जा रहा, तो फिर तो नेग्लिजेंस सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की तरफ आती है। इसी वजह से 5 to 15 जो के पढ़े लिखे लोगों की जॉब्स है, उनके ऊपर बैन इमीडिएट गवर्नमेंट ने ऑलरेडी लेफ्ट कर दिया हुआ है कैबिनेट ने, और ये लोग एडजस्ट होंगे और ये लोग अप्लाई करेंगे तो एडजस्ट हो जाएंगे। सर वो कह रहे हैं ये वो वाला डायलॉग है जो हमें हर दफा सुनाया जाता है, क्योंकि पिछले 5-6 साल से हम सिर्फ यही कर रहे हैं, प्रोटेस्ट करने आते हैं, हमें ये बताया जाता है, हम घर चले जाते हैं, 6 महीने बाद फिर वही होता है। नहीं, ये अभी भी जो लोग काम कर रहे हैं ना, ये 1157 है जो डेली वेज पे काम कर रहे हैं। इनकी पहले डिमांड हुआ करती थी कि हमें डेली वेज पे रखा जाए, तो इनकी डिमांड पे ये लोग ओन कर रहे हैं ना कि ये डेली वेज हैं। अब इनकी डिमांड ये है, पहली दफा इन्होंने डिमांड दी है कि इनको कन्वर्ट किया जाए। अच्छा, आप ये कह रहे हैं ये डिमांड पहली दफा है? ये वाली पहली दफा इनकी डिमांड है कि इन 1157 को जो हमारा कोटा है 3% में से जो विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन का हिस्सा है, जितना भी है इक्वल है जो लॉ के मुताबिक है,
उन पे पहली दफा इन्होंने कहा है कि इन्हें कन्वर्ट किया जाए। तो सर आप इनको फिर समझा क्यों नहीं रहे कि भाई नौकरियां खुल गई हैं, एडवर्टाइजमेंट हो गई है, जाओ अप्लाई करो। गवर्नमेंट ने ऑलरेडी बैन भी लिफ्ट कर दिया, गवर्नमेंट ने ऑलरेडी लेटर तमाम डिपार्टमेंट को लिख दिया और ऐड आने शुरू हो गए हुए हैं। ठीक है, ऐड आने शुरू हो तो गए। फिर आप ये बात इनको क्यों नहीं बताते? ये 8 दिन से यहाँ क्यों बैठे हैं? इनको बता रहे छोड़कर हैं, इनको बताया और हमने कहा कि इसके ऊपर थोड़ा टाइम लगेगा, तो वो टाइम पे इन्हें हम सेटिस्फाई कर रहे हैं कि थोड़ा टाइम लगेगा, ये हो जाएगा। सर वैसे एक ऐसा डिपार्टमेंट जो स्पेशली इन जैसे लोगों के लिए बना होता है और उसका सोल पर्पस ही इन लोगों को अकोमोडेट करना होता है। अफसोस की बात नहीं है कि एक डिसेबल शख्स जो देख नहीं पाता, किसी पे डिपेंडेंट तो नहीं है, ये लोग इंडिपेंडेंटली यहाँ बैठे हुए हैं, लेकिन एक तरह से सिंपथीज भी आ जाती हैं, बंदा थोड़ा एम्पैथिक भी फील करता है कि चलो यार थोड़ा सा इनके लिए हम स्पीड अप काम कर दें। क्यों हमें नजर नहीं आ रहा कि सोशल वेलफेयर उस तरह से स्पीड अप इनको रिस्पेक्ट देते हुए इनका काम कर रहा हो? पंजाब बाकी सूबों से फॉरवर्ड ही है और हुकूमत पंजाब जैसे मैंने कहा बैन भी लिफ्ट हो गया, प्रोसेस भी स्टार्ट हो गया, तो ये स्पीडी ही चल रहा है और इनके लिए हिम्मत कार्ड। सर आपने कंपैरिजन भी किससे किया? सिंध, केपी के, बलूचिस्तान, हम तो पंजाब को बहुत ऊपर समझते हैं, तो उनके साथ कंपैरिजन करके आप ये कहेंगे कि हम बहुत आगे चल रहे हैं, लेकिन दैट्स नॉट इनफ ना। इसी वजह से तो ये लोग यहाँ बैठ के प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आपका मुकाबला आपके अपने साथ है जी, तो इसको इस तरह से देखें कि बाकी चीजें अगर बहुत जल्दी हो सकती हैं, 3 महीनों में काम खत्म हो सकता है, देखिए तो ये क्यों नहीं हो सकता? जैसे हिम्मत कार्ड डिसेबल के लिए है, तो हिम्मत कार्ड भी इनके लिए लॉन्च है, 12,000 स्टाइपेंड भी लॉन्च है इनके लिए। उनको इमदाद नहीं चाहिए, उनको भीख नहीं चाहिए गवर्नमेंट की। असिस्टिव डिवाइसेस, एक शख्स खुद इसके हलाल कमाना चाहता है, आप उसको कह रहे हैं 12,000 की भीख ले लो, इमदाद ले लो। मतलब ये कोई इज्जत नफ्स भी होती है किसी की? आपको कोई कहे नौकरी से छोड़ दे सर, 50,000 लेके घर बैठ जाए, आप बैठेंगे? कैसा लगेगा? इनके लिए ना 4 प्रोजेक्ट चल रहे हैं, एक असिस्टिव डिवाइसेस का चल रहा है, एक हिम्मत कार्ड का चल रहा है, एक 12,000 स्टाइपेंड का चल रहा है, डेली वेजर भी ये लोग हैं। मैं आपकी हर बात से मैं आपकी एहसानमंद हूँ कि इतने अच्छे प्रोजेक्ट चल रहे हैं। एक छोटा सा सवाल मैंने किया है कि आपको कोई कल को कहे कि नौकरी छोड़ो, 50,000 लोग घर बैठ जाओ, ये हुकूमत की इमदाद है, आपकी इज्जत नफ्स गवारा करेगी? नहीं, आपने मिसअंडरस्टैंड किया है। फर्क कैसे? नौकरी नहीं हम कह रहे छोड़ो, उन्होंने कहा, उनको कहा जा रहा है कि नौकरी नहीं मिलेगी, 12,000 अच्छा चले लोग घर बहस बैठ आप नहीं करें, अब बात सुनिए। मैंने ये कहा कि जो लोग जॉब पे चले जाएंगे वो जॉब मिल जाएगी, ठीक है। जिनकी जॉब नहीं हो सकेगी, जो काम नहीं कर सकेंगे, जो क्राइटेरिया पे नहीं पूरे उतरेंगे, उनको स्टाइपेंड जाएगा। हर एक को नहीं मिलेगा, हर एक को नहीं मिलेगा। इनको आप ये नहीं कह, क्योंकि इनकी तरफ से जो इनको समझ आई है वो ये कह रहे हैं जी, हमें कहा है कि नौकरी जो डेली वेजेस पर है वो फारिग है, अब वो घर बैठे हैं और 12,000 ले लें। देखिए मैं दोबारा बता देता हूँ, जिनकी जॉब हो जाएगी रेगुलर, उनकी जॉब होगी, ठीक है, ठीक है, एलिजिबल होंगे क्राइटेरिया के मुताबिक। जिनकी जॉब नहीं होगी वो स्टाइपेंड पे चले जाएंगे, ठीक है, तो दोनों ऑप्शन हो जाएंगे। दोनों ऑप्शन हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया जी, बड़ी मुश्किल से हमारे सवालों का वो जवाब दे रहे थे और मुझे पीछे से इशारा कर रहे थे, हमने बात नहीं करी, तो फिर मैंने सोचा कि क्यों नहीं बात करनी है। जब आप एक ऐसी जगह पर मौजूद हैं, एक पब्लिक स्पॉट पे मौजूद हैं, जहाँ आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक ऐसे डिपार्टमेंट को जो गवर्नमेंट ने बड़े फ़ख्र के साथ यहाँ पर कुछ सालों पहले जब से ये डिपार्टमेंट काम कर रहा है, जब से इस डिपार्टमेंट में काम करने वाले हज़ारों लाखों रुपया तनख्वाह ले रहे हैं इन लोगों को अकोमोडेट करने के लिए, और अगर इन लोगों को ही वो अकोमोडेट नहीं कर पाएंगे तो फिर इस डिपार्टमेंट का क्या मतलब? लेकिन वहीं पर मैं आपको दिखाऊँ, यहाँ जो पुलिस वाले खड़े हुए हैं ना, मैं बार बार ये देखती हूँ उनकी जैकेट्स, उनके हेलमेट्स, उनकी शील्ड्स, सब कुछ यहाँ पर मौजूद है। और ऐसा लग रहा है, जो भी वकास हमें कह रहे थे कि यहाँ से जो वीआईपी गुजर रहे होंगे ना, ये उनकी प्रोटेक्शन के लिए है, लेकिन 8 दिन के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि गवर्नमेंट ने बहुत जल्द जो है वो निगोशिएशन करने की बजाय, आपस में बातचीत करने की बजाय, इनको यहाँ से खाली कराने के लिए, रोड क्लियर कराने के लिए भी कह देना है। बहरहाल मेरी रिक्वेस्ट है सिर्फ मरीम साहिबा से कि जब आप हर तबके की सुनती हैं, आप हर एक के लिए कोई ना कोई इनिशिएटिव लेकर कुछ ना कुछ काम करने और इनिशिएटिव लेके गवर्नमेंट सपोर्ट फराहम करने के लिए काम कर रही होती है, तो खुदारा इन बेचारों की भी सुन लें जो कई सालों से हर दफ़ा सिर्फ और सिर्फ अपना हक लेने के लिए ऐसे सड़कों पर प्रोटेस्ट करने आते हैं। बहरहाल इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।